चला गया कमाने के लिए कतर। कतर कमाने के लिए गया तो 5 साल के बाद घर आया तो देखा बीवी के गोद में बच्चा है। बीवी से पूछा कि हम तो कतर में 5 साल बाद आए, ये बच्चा पैदा कब हुआ? तो बीवी बोली 6 महीना हुआ है। 6 महीना हुआ, ये कैसे हो गया? लोगों ने पकड़ा कि भाई ये बच्चा हुआ कैसे, हम तो दुबई में थे, 5 साल बाद आए हैं, 6 महीना पहले ये बच्चा पैदा हुआ है। तो उसकी बीवी बोली आप रोजाना हमसे वीडियो कॉल में बात करते थे इसलिए बच्चा। मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम बहुत जरूरी है, जाहिल मत रहना। चाहे उसके लिए तुम्हें जितनी मेहनत करनी पड़े मेहनत करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आसमान की बुलंदी को तुम्हें छूना। ये मदरसे तुम्हें पैगाम दे रहे हैं, आओ मदरसे में आओ, अल्लाह के कुरान को पढ़ो, अल्लाह के कुरान को सीखो। मेरे कुरान में क्या नहीं है? एक बात बताओ, अल्लाह के कुरान में क्या नहीं है? कभी आपने तर्जमे के साथ पढ़ा कुरान को? नहीं पढ़ा। काश आप तर्जमे के साथ कुरान को पढ़ लेते तो अल्लाह आपकी जिंदगी बदल लेगा। दुनिया की हर चीज मेरे कुरान में मौजूद है। हाँ, कह लेने दो, सिर्फ एक चीज नहीं है कुरान में, एक चीज नहीं है। क्या चीज नहीं है? अरे जोर से बोलो ना। एक चीज नहीं है, वो क्या है? झूठ नहीं है। मेरे कुरान में झूठ नहीं है, बाकी अल्लाह के सारे अहकाम है। ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, आखिरत कैसे संवारनी है, दुनिया कैसे कमाना है, बच्चों का क्या मकाम है, माँ बाप का क्या मकाम है, रिश्तेदारों के क्या मकाम है, पड़ोसी के क्या हुकूक है। और कुर्बान जाओ, दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, अजाब क्या है, सवाब क्या है, गुनाह क्या है, नेकी क्या है, नमाज क्या है, रोज़ा क्या है। मेरे कुरान में क्या नहीं है? पढ़ो तो सही, पढ़कर तो देखो सही। कुर्बान जाओ, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा इंशाल्लाह। वादा करो कुरान की तिलावत करेंगे इंशाल्लाह। सारे नौजवान वादा करो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चे को एजुकेटेड बनाओ अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। हमारा 50% नौजवान, 50%, 50% नौजवान, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, सही तरीके से वो नमाज पढ़ने नहीं जानता, शरीयत के मसाइल को नहीं जानता। भाई अंग्रेजी के खिलाफ हम थोड़े हैं। एक आदमी बोला कि नहीं हम मदरसा में बच्चा को नहीं पढ़ाएंगे। काहे नहीं पढ़ाइएगा? बोले ये पढ़े की है वे, हम मदरसा में पढ़ाएंगे, हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा, चंदा करेगा, खाएगा। बोला फिर क्या कीजिए, कहाँ पढ़ाइएगा? बोला नहीं हम कलकत्ता में पढ़ाएंगे। बोला बहुत पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाइए। कलकत्ता में पढ़ा, कलकत्ता में पढ़ा के दिल्ली भेज दिया, दिल्ली से लंदन भेज दिया। बेटा इतना अंग्रेजी पढ़ा, इतना अंग्रेजी पढ़ा बेटा कि अब वो अंग्रेजे को अंग्रेजी पढ़ाने लगा। बाप मर गया, बेटा घर आया, जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सका। जनाजे की नमाज, अरे बोलो भाई, जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा पाया। कैसी तालीम दी तुमने अपनी औलाद को? कुर्बान जाओ, हर शख्स को इस लायक होना चाहिए, हर नौजवान को, हर बेटा को इस लायक होना चाहिए कि जब बाप मर जाए वो खुद जनाजे की नमाज पढ़ाए। हर भाई को इस लायक होना चाहिए कि बहन की शादी हो तो खुद निकाह पढ़ाए। अल्लाह तो पूछेगा ना, अल्लाह तो पूछेगा ना। कुर्बान जाओ मुसलमानों, एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, ये दुनिया हम लोगों के लिए अल्लाह ने बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने हैं। हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने, हम लोग कहाँ के लिए बने हैं?
अरे जोर से बोलो, कहाँ के लिए बने हैं? कहाँ के लिए? ससुराल के लिए नहीं बोलता, ससुराल के लिए जन्नत के लिए बने हैं हम लोग। हकीकत में इंशाअल्लाह कितने लोग आए, दुनिया कब से बनी, करोड़ों साल हो गए, लोग आते गए जा रहे हैं। हमारे दादा परदादा चले गए, अब हम लोगों की बारी है, फिर हमारे बच्चों की बारी आएगी, पोते पोतियाँ की बारी आएगी। लेकिन एक बात याद रखें माशाअल्लाह, इस दुनिया में आने की तरतीब है, डिसिप्लिन है। इस दुनिया में बच्चा पैदा होने की एक तरतीब है, आने की एक तरतीब है। तरतीब क्या है कि पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा। यही तरतीब है ना? अरे बोलिए भाई, यही तरतीब है ना? पहले दादा, फिर बाप, फिर पोता, कि पहले पोता? अरे बोलो भाई, पहले पोता, पहले दादा ना आएगा। लेकिन अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों, इस दुनिया से जाने की तरतीब नहीं है। कैसे? दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, दादी रह जाती है, पोती चली जाती है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, नानी रह जाती है, नवासा चला जाता है। इस दुनिया में आने की तरतीब है मेरे बच्चों, जिस दुनिया से जाने की तरतीब नहीं है। ये तरतीब बनाने वाला मेरा रब है, मेरा अल्लाह है। मौत पीछे खड़ी है, वो किस वक्त आएगी, कहाँ आएगी, किसी को मालूम नहीं है, ये मेरा अल्लाह जानता है। दुनिया का माना, आखिरी मिसाल दे रहा हूं आपको। आप क्या समझते हैं, पांजीपारा मार्केट में जो दुकान खरीद ले, मार्केट खरीद ले, वो कामयाब हो गया? नहीं, वो कामयाब नहीं है। अच्छा, यहाँ का ज़िला कौन सा है? उत्तर दिनाजपुर। उत्तर दिनाजपुर ज़िला में कोई हवेली बना ले, अगर वो कहेगे नहीं मैं कामयाब छी, तो हम नहीं माने। अच्छा, पटना में फ्लाइट खरीद ले, कलकत्ता में फ्लाइट खरीद ले, दिल्ली में फ्लाइट खरीद ले, यहाँ नहीं अमेरिका में फ्लाइट खरीद लो, और यहाँ नहीं तुम चांद पर ज़मीन खरीद लो। 1000 बीघा ज़मीन, 2000 बीघा ज़मीन खरीद लो, कामयाब हो गए? नहीं। क्या है? आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं। ये अल्लाह क्या कुरान, मेरे पास सोने का ढेर है, चांदी की ढेर है, ओ ज़मीनों का मैं अंबार लगा दिया हूँ, सारी दुनिया के अंदर में मेरी दौलत है, कामयाब है कि नहीं है? मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम कामयाब नहीं हो, कि या अल्लाह फिर कामयाबी किस में है? तो मेरा अल्लाह कहता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। मेरा अल्लाह कहता है, कामयाब वही है जो जहन्नम के आग से बच गया, जन्नत के अंदर में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया। तो इंशाअल्लाह कितने लोग जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये मदरसे का जलसा है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने पैसे को, अपने माल को वहाँ रखो, वहाँ जमा करो। एक बात याद रखो मुसलमानों, अपने पैसे को, अपनी दौलत को वहाँ रखो जहाँ कीड़ा नहीं लगेगा। कीड़ा नहीं लगेगा, अलमारी तिजोरी में रखोगे, कीड़ा लग करके पैसे को खा जाएगा। और कुर्बान जाओ, वहाँ चोर का भी डर रहेगा, डाकू का भी डर रहेगा, आग का भी डर रहेगा, पानी का भी डर रहेगा। सुनो सुनो, क्यों नहीं ऐसी जगह अपनी दौलत को रखो जहाँ कीड़ा खा नहीं सकता है, पानी डुबो नहीं सकता है, आग जला नहीं सकती है, चोर चोरी नहीं कर सकता है, और डाकू डाका नहीं डाल सकता। और सुनो, ये पैसा बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। कहाँ तक? मेरा अल्लाह पहाड़ बनाकर वापस कर देगा। वो बैंक मेरा अल्लाह का बैंक है, वो मेरा खजाना मेरे अल्लाह का खजाना है। मन जाअ बिल हसनत फलहु अशरु अम्सालिहा। एक नेकी का बदला 10 है। मुझे 5 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए। मैं छोटे से आपसे कहूँगा, इसलिए कि एक बात याद रखिएगा, ये ज़मीन दौलत सोना चांदी सब छोड़कर चले जाना है। क्या भरोसा मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरी बीवी को मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरा भाई मेरे लिए कुछ करे या ना करे। तो क्यों नहीं आज खेत का मालिक हम हैं, ज़मीन का मालिक हम हैं, सोने चांदी का मालिक आज हम हैं। क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी, रहती ज़िंदगी में हम मदरसा बनाकर, मस्जिद बनाकर हम मर जाएंगे। ओ दुनिया वाले रिश्तेदार भूल जाए, लेकिन अल्लाह जब तक ये मदरसा इस धरती पर चलता रहेगा, अल्लाह क़यामत तक आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा।
मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5,000 रुपये देने वाला। 5,000, देखिए मैं 5,000 मांग रहा हूँ, आप 10,000, 15, 20, 25, 50, 1 लाख भी दे सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कम से कम 5,000 रुपये करके 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाइए कि हजरत मेरी माँ कैस अली 1500 कैस अली अल्हम्दुलिल्लाह है हमारे कैस भाई ने शुरुआत कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 5,000 টাকা দিয়ে দেন ইনশাআল্লাহ, আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেবো इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपना माँ बाबा नाम है अल्हम्दुलिल्लाह जो इस दुनिया से चले गए हैं, इंशाअल्लाह इस धरती पर यह मदरसा जब तक खड़ा रहेगा, कायम रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ए मुसलमानों, अल्लाह कभी माल दे के आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है। क्या नाम बाबू? तबारक बाबू, नारे तकबीर। एक भोजपुरी सुना दें? अरे बोलो भाई भोजपुरी सुना दें? हाँ, इरशाद हो। अच्छा इंशाल्लाह सुना दे रहे, शेख का भी फर्क हुक्म है कि सुनाना है। एक नज्म के साथ पैसा। हाँ 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 हाँ, ये तबारक बाबू अल्हम्दुलिल्लाह नज्म के साथ दूजन हो गेलो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा फरमाया। तीसरे नंबर पे कोई है? एक भाई आ रहे, आने दिए उनको रास्ता दे दिए, एकदम आने दीजिए माशाअल्लाह। वाह भाई, रास्ता दे दो माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह भाई वाह। है अल्लाह, क्या नाम है? ऐनुल हक भाई है, देखो ना हमारा हाथ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। 10,000 रुपये ऐनुल हक साहब। हाँ, আমি এই জন্যে বলছিলাম कि हम तो कम से मांगेंगे, देने वाले इंशाल्लाह बढ़ा कर देंगे। एखाने जेटे दवा होबे इंशाल्लाह कबूल होबे, मकबूल होबे। और এটা আমি কোচি না, আল্লাহর কোরআন কোচে। एक शेख साहब जलसे में गए, नौजवान ने बड़ी खिदमत की, तो शेख ने कहा कि बेटा चलो तुम्हारे लिए दुआ कर देते। क्या दुआ करें? बोला कि जो दुआ कर दिए। बोला अच्छा ठीक है, तुम्हारे छेले में आछे? बोला कि नहीं, ना छेले है ना मैं है। कि नाम हो? अच्छा माशाअल्लाह, ना लड़का है ना लड़की है। शेख ने बोला कि ठीक है दुआ कर देंगे, अल्लाह बेटा देगा चाहे बेटी देगा, जाओ। दूसरे साल शेख फिर जलसा में आए, फिर वो नौजवान आया, तो शेख पहचान लिए ही नौजवान है। तो आते ही शेख ने पूछा कि बेटा बताओ कुछ हुआ, बेटा हुआ कि बेटी हुआ? बोला कुछ नहीं हुआ। बोला अच्छा कुछ नहीं हुआ, अच्छा ठीक है हम तहज्जुद में दुआ करेंगे, जाओ। अल्लाह चाहे बेटा देगा चाहे बेटी देगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के ख़जाने में किसी कमी नहीं है। तीसरे साल शेख आए, वो नौजवान फिर खिदमत में आया, तो आते ही सलाम दुआ हुई, तो शेख ने पूछा बेटा बोल बेटा हुआ या बेटी हुई? बोला कुछ नहीं हुआ, ना बेटा हुआ ना बेटी हुई। तो शेख बोले भाई हम जिसके लिए दुआ करते दुआ कबूल हो जाती है, तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो अपने करीब बोले इधर ब्याह किया है? बोला नहीं ब्याह नहीं हुआ, कल ब्याह है इंशाअल्लाह। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे मकबूल होबे। मैं सलाहुद्दीन भाई और तबारक बाबू और ये जितने लोग सबके लिए मैं दुआ करता अल्लाह इन अरदान का कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में ईमान अमल में खेत में खलियान में दुकान मकान में तैयार अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इन सबके वालिदैन को माँ बाप को करबट कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। 4 जन हो गए माशाअल्लाह, 4 जन हो गए। हाथ की उंगलियां 5 हैं। अभी भोजपुरी का मैं शेर सुना दे रहा हूँ। 5वां कोई एक अल्लाह का नेक बंदा इंशाअल्लाह खड़े हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम 5वें नंबर पे 5,000 रुपये अपने वालिदैन की सालो सवाब से सवाल की नियत से देने को तैयार हूँ। देखिए कोई प्रधान हो, कोई MLA हो, कोई MP हो, कोई डॉक्टर हो, कोई मास्टर हो, कोई इंजीनियर हो। वाह बेटा एक्सीलेंट जजी साहब, नारे तकबीर। है देखिए बच्चा, वाह बेटा वाह, फोन पे करेगा ये फोन पे करेगा बच्चा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह बेटा वाह। ये कौन सेट है फोन का? वीवो। अल्लाह बेटा तुमको आईफोन दिलवा दे। हाँ माशा हाँ की नाम बाबू? सताउर अली अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर माशाअल्लाह। कितना कर रहा बेटा? 5,000। क्या नाम बच्चा का? रसदुल अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो 7 जन हो गए माशाअल्लाह। रसदुल बाबू क्या नौजवान है, अल्लाह अकबर कबीरा। एक शेर सुना दे। शाहरुख न बनेगा
शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा ना तो, शाहरुख न बनेगा ना तू सलमान बनेगा, फिर क्या बनेगा? ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह इस बच्चे की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान और अमल में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके भी वालिदैन को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 7 जन हो गए माशाअल्लाह, जन्नत लाटा दरवाज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। 8वें नंबर पे हमारे कोई एमएलए साहब हो, एमपी साहब हो, प्रधान साहब हो, मास्टर हो, मेंबर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, कोई ज़मींदार हो, इंशाअल्लाह अपनी माँ अपने बाप के नाम पर। नौजवानों सुनो, ये 5000 रुपये, 10,000 रुपये माँ बाप की इस सालो सवाब के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, नहीं है, नहीं है। कुरान पढ़ो, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहादुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सूरह बनी इसराइल की आयत है। रुकू नंबर 2 पढ़ो, कुरान खोलो, देखो मेरा अल्लाह क्या कहता है माँ बाप के बारे में। मेरा अल्लाह कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। आगे अल्लाह कहता है जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, इन्हें झिड़कना नहीं, उफ तक मत कहना। देखो ऊंची आवाज़ में बात करना तो ये बहुत बेअदबी है। अल्लाह को ये भी पसंद नहीं है कि बेटा या बेटी अपनी माँ बाप को उफ तक कहे। और आगे मेरा अल्लाह कहता है इनके लिए शफ़क़त का बाजू बिछा देना। और सुनो, दुआ करना अपने माँ बाप के लिए कि अल्लाह रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर रहम फरमा, जिस तरीके से इन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। नौजवानों सुनो, माँ चली गई, बाप चला गया। सुनो सुनो, कड़ाके की ठंड है। जब हम छोटे थे बिस्तर पे पेशाब कर दिया। बच्चा पेशाब करता है ना, अरे बोलो ना। माँ देखी पेशाब कर दी, माँ उठी बिस्तर चेंज कर दी। जिस बिस्तर पे पेशाब किया बच्चा किनारे रख दी, दूसरा बिस्तर बिछा दी। फिर थोड़ी देर के बाद बच्चा पेशाब किया, फिर माँ बिस्तर बदल दी। 3 बार फिर बच्चा पेशाब किया, माँ बिस्तर बदलती रही। चौथी बार जब बच्चा पेशाब किया, अब बिस्तर नहीं है, अब कैसे क्या होगा? सुनो मेरे बच्चों, वो माँ बच्चे को पेशाब पे नहीं छोड़ती है। वो माँ अब करती क्या है कि खुद पेशाब में सोती है, अपने बेटे को सीने पे सुलाती है। इसको कहते हैं माँ। चिलचिलाती धूप में धूप को धूप नहीं समझता है, पसीना को पसीना नहीं समझता है। मेहनत से वो बाप जो पांजीपारा के मार्केट में खट रहा है, खेत में खट रहा है, क्यों? अपने लिए नहीं,